बात कर रहे हैं सानिया गुलशन इकबाल पार्क की, और इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा अहमद हसान। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा अहमद हसान साहब, बहुत शुक्रिया सिर्फ आई टू को टाइम देने के लिए। कल एक अफसोसनाक हादसा पेश आया जिसमें 72 अफराद जाँ बहक हुए और 350 के करीब अफराद ज़ख्मी हैं मुख्तलिफ हस्पतालों में। क्या कहेंगे आप, पंजाब हुकूमत की जानिब से क्या ताउन किया जा रहा है ज़ख्मियों और शोहदा के साथ? सबसे पहले तो मैं इस पे इज़हार हमदर्दी उन लोगों के साथ करता हूँ जो जिन खानदानों का ये बहुत बड़ा एक नुकसान है, जो शहीद हुए हैं लोग, और ये बहुत बड़ा सानिया है, 2 नाक सानिया है। और मैं ये समझता हूँ जिस तरह वज़ीर-ए-आला पंजाब ने रात को वहाँ पहुँच के और अपने खून का अतिया दे के ये बात बाबर करवाई है कि इससे हम लोग कमज़ोर नहीं होंगे इंशाअल्लाह, बल्कि हमारे में और ज़्यादा यकजहती होगी और अल्लाह ने चाहा तो हम और ज़्यादा मजबूती से इस टेररिज्म और दहशतगर्दी का हम मुकाबला करेंगे। एक तो ये पैगाम बहुत ज़रूरी है और ये सब तक पहुंचना चाहिए। मैं ये अर्ज़ करूंगा कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला पंजाब एक मीटिंग कर रहे थे, उसमें जो उन्होंने फैसला ये किया है कि जो लोग शहीद हैं और जिनने अपनी जानों का नजराना पेश किया है उनको 10 लाख रुपए दिया जाएगा हुकूमत पंजाब की जानिब से। जो मेजर इंजरीज हैं जिनकी, उनको 4 लाख रुपया, और जो माइनर इंजरीज हैं उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा एज कॉम्पनसेशन। इंसानी जान की कोई कॉम्पनसेशन तो नहीं है, बट जो एक हुकूमत की तरफ से एक पॉसिबिलिटी थी वो उन्होंने ये कॉम्पनसेशन ऐलान किया है, इसकी अब अनाउंसमेंट हुई है। जी जी जी। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइएगा, बुज़दिलाना इकदाम उठाया गया दहशत गर्दों की जानिब से। अभी अमन अमान का इजलास भी जारी था वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, जिसमें एक तरफ तो ऐलान किया गया कि शोहदा के लिए 10 लाख रुपए पंजाब हुकूमत देगी, 4 लाख रुपए उन ज़ख्मियों के लिए हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है, और 1 लाख रुपए बाकी ज़ख्मियों के लिए है। ये ताउन किया जा रहा है पंजाब हुकूमत की जानिब से, लेकिन आप पैगाम क्या देंगे? क्या ऐसे बुज़दिलाना इकदाम जो हैं वो हमारे हौसले पस्त कर सकते हैं बहैसियत कौम? मैंने तो पहले शुरू इस बात से किया कि ये इंशाअल्लाह इससे जो इनको ये खाम ख्याली है हमारे दुश्मनों की, कि इससे हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे। वज़ीर आला ने भी रात को ये मैसेज दिया है और मैं भी सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ आपकी वसादत से कि इंशाअल्लाह हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे इस तरह की दहशत गर्दी से। और इस तरह की मैं ये समझता हूँ कि ये तो बड़ी, आप देखिए बच्चों को और ख़वातीन को, उसमें हमारे ईसाई भाई और बहनें बच्चे भी थे और हमारे सब हर उसमें तबका मौजूद था। ये कितना ज़बरदस्त जुल्म है कि इनसे, और ऐसी जगह पे ये वाक़या रूनुमा हुआ जहाँ पे ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी बच्चों और ख़वातीन की थी। मुझे बताइए कहाँ की, ये क्या इसमें प्रूफ करना चाहते हैं लोगों के आगे, क्या बात करना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारा मैसेज एक ही है और बड़ा वाज़ेह है कि इससे हम इंशाअल्लाह हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे, और अल्लाह ने चाहा तो हम पूरी तरह ज़ोर और शोर से, जैसे पाक फौज अल्हम्दुलिल्लाह साथ हमारे खड़ी हुई है, और हम इंशाअल्लाह इस दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे, इसको जड़ से निकालेंगे। और इंशाअल्लाह एक मरतबा फिर जिस तरह अब पीछे एक बहुत अच्छा और पुरसुकून माहौल हो गया था, अल्लाह करेगा उसी तरह इंशाअल्लाह एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को पुरसुकून और नॉर्मल माहौल के अंदर लेके आएंगे इंशाअल्लाह। जी ख्वाजा साहब, दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं। लाहौर में सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाया गया। ये अर्ज़ कीजिएगा कि आइंदा ऐसे वाक़यात रूनुमा ना हो, क्या सिक्योरिटी इक़दाम कोई मज़ीद किए जाएंगे, कोई सिक्योरिटी प्लान चेंज किया जाएगा? देखिए, इसमें मैं ये समझता हूँ इसमें 2 इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे लिए बहुत बड़ा एक सबक है। नंबर 1 ये है कि हमारी एक अवेयरनेस ज़्यादा होगी, और पहले से पहले अब कुछ इम्प्रूव कर दी थी, अब और ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। तो जहाँ आपकी बड़ी गैदरिंग होती हैं वहाँ पे आपकी सिक्योरिटी जो होती है वो फुल प्रूफ कभी भी नहीं हो सकती। आप कितने लेवल के कितने लोग आप वहाँ पे लेके आ सकते हैं, लेकिन अगर आपकी अपनी एक अवेयरनेस भी है, पब्लिक बजाते खुद भी इस चीज़ को चेक करना चाहती है और करती है, और ज़रा अपने इर्द गिर्द देखें कि कौन लोग वहाँ पे शामिल हैं, कौन लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह जो हमारे अब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं और ये जो लोकल बॉडीज के अंदर लोग आए हैं, इनके जिम्मे भी ये टास्क है कि ये लोकल लेवल पे भी अपने अपने इलाकों के अंदर विजिलेंटली आने जाने वाले लोगों को देखें और उनको प्रॉपरली उनके सर्च होनी चाहिए। बाकी जहाँ तक रहा आपकी हुकूमत पंजाब का
सर्वेलेंस, वो आप मेरे से बहुत बेहतर जानते हैं कि जो जो स्टेप्स पॉसिबल थे वो सारे स्टेप्स लिए गए हैं, और उसमें कहीं अगर कोई कमी कुताही थी उसको हम और फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे इंशाअल्लाह। ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि जैसा कि इब्तदाई तहकीकात भी की जा रही हैं और काफ़ी अरसे से ये लाहौर में ही मुकीम था मुबैना दहशतगर्द, जिसके हवाले से तहकीकात की जा रही हैं पुलिस की जानिब से, क्या इंटेलिजेंस शेयरिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए? क्या इकदाम उठाने चाहिए कि कम अज़ कम जो है वो ऐसे वाक़यात को रोका जा सके, जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है उसको रोका जा सके? क्या समझते हैं आप, क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए हुकूमत की जानिब से, और फिर सिक्योरिटी हुकाम को, फोर्सेस को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए? देखिए, मैंने तो पहले अर्ज की, मैं तो आपकी वसादत से अवामुन्नास को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, हमें अपने घरों को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमें अपने आप, जिसे हम अपने एक मादर से सेल्फिश अपने एक एंटिटी बन के रह गए हैं, हमें चाहिए अपने इर्द गिर्द भी नज़र रखनी चाहिए और सबको इम्पोर्टेंट समझना चाहिए। अपने मोहल्ले में जहाँ आप रह रहे हैं, पूरे मोहल्ले को इम्पोर्टेंट समझिए, ना कि सिर्फ अपने घर को। और अगर इस विजन के साथ और इस सोच के साथ अगर हम ये बात आज से शुरू कर लें और अपने अपने मोहल्लों के अंदर हम अपनी अवेयरनेस कैंपेन शुरू करते हैं, तो यकीन जानिए ये बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होगी हमारी इंशाअल्लाह। बाकी आपकी बात दुरुस्त है, फर्दर और हम ऑलरेडी पहले भी एक बहुत अच्छा मौजूद है आपस में, जो शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स वो सारी एजेंसीज आपस में शेयर करती हैं, उसको और फर्दर स्ट्रेंथन भी किया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे ये, आपकी वजह से बार बार ये जो बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये सबसे क्रूशियल है। दुनिया में आप देखिए, जहाँ कहीं पे भी टेररिज्म को अगर आपने कंट्रोल किया है, तो वो आपके अपने माशरे को, जब तक आप खुद अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे और अपने इर्द गिर्द, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा, इनफरादी तौर पर विजिलेंट होना पड़ेगा। ख्वाजा साहब ये बताइएगा, तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं अभी तक? क्या इतलात हैं आपके पास? किस तरह से, किस किस पहलुओं से तहकीकात की जा रही हैं? देखिए, एक तो सबके सामने वाज़ेह है कि ये तो एक उन्होंने खुद वहाँ पे आके अपने आप को ब्लास्ट किया, और उसके साथ ये है कि वो आइडेंटिफाई भी हो गए, और वो सारा अभी उसको कुछ गिरफ्तारियां वहाँ से स्पॉट से भी हुई हैं, कुछ गिरफ्तारियां मुख्तलिफ जगहों से भी हुई हैं। और नहीं समझ, तो अभी ज़रा थोड़ा कुछ जल्दी है ये बात ऐसी करनी, कोई ऐसी डिस्क्लोजर्स हैं जो नहीं करने चाहिए, जो मैं राइट फोरम पे वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, और वो फिर बाद में जब उसका कोई जामे उसका कोई रिजल्ट आएगा तो उसको इंशाअल्लाह पब्लिक भी किया जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल मैं बाबर कराना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जी, रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा अहमद हसन, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और उनका कहना था कि हम कमज़ोर नहीं होंगे, हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे।